नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंडिजिनाइजेशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यूपीएससी मेंस पेपर फोर्थ और जीएस के थर्ड पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल टेक्नोलॉजी से लिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिजिनाइजेशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिजिनाइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग। तो हमारे जो सिलेबस में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास एक टॉपिक के रूप में रखा गया है। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमको समझना होगा और उसकी हमको एक विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ टॉपिक है जैसे फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आईटी एंड बीपीएम, लेदर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड एंड हाईवेज, स्पेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। तो ये सारे टॉपिक हमको अच्छे समझने चाहिए। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अंत में, तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मिलती रहें। फ्रेंड, यूपीएससी मेंस पेपर फोर्थ और जीएस थर्ड में जो आपका सिलेबस है टेक्नोलॉजी में, उसमें इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से हमने टॉपिक को लिया हुआ है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, भारत टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का सबसे बड़ा निर्माता है और दुनिया में यात्री कारों का, पैसेंजर कारों का चौथा सबसे बड़ा निर्माता देश है। वही मारुति सुजुकी टायोसु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एमएसटीआई ने नोएडा में 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में प्रति वर्ष 24,000 वाहनों को संभालने की क्षमता के साथ एक वाहन स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित की है। इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी वाहनें जो अनुपयुक्त हो गई हैं और प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से भारतीय सड़कों से बाहर निकालने के लिए एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास व्यय पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 34 पेटेंट कॉपीराइट भी उन्होंने फाइल किए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बीएचईएल ने परियोजना के लिए स्टीम टरबाइन और जनरेटर पैकेज की आपूर्ति की। भारत की अपनी तरह की पहली उच्चतम हाई रेटेड 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण किया है, उसकी आपूर्ति की है। हाल ही में भारत सरकार ने ई अमृत को यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित यूके भारत संयुक्त रोड मैप, याद रखिएगा, यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ई अमृत पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इंडिया ने ई अमृत को एक वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में लॉन्च किया है और इसको COP26 समिट जो ग्लासगो में हुआ है यूके में, वहां पर जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाने, उनकी खरीद, उनके निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी आदि के बारे में मिथकों को ये दूर करेगा और सही जानकारी प्रोवाइड करेगा। टीसीआईएल ने दक्षिण दिल्ली में, साउथ एक्सटेंशन में पहला ई वाहन चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है कि पहला ई वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया दिल्ली में, तो साउथ एक्स में बनाया गया है। वहीं ई वाहन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और दिल्ली के मेट्रो शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए एसडीएमसी के समर्थन से भाग लिया गया है इसमें। अब बात आती है कि
इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल के भारत में निवेश के क्या क्या कारण हैं? तो पहला कारण यह है कि भारत 2026 तक वॉल्यूम के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार के रूप में उभरने की उम्मीद कर रहा है और उससे ऊपर चीन और यूएसए का स्थान है। एएमपी 2026 के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग का लक्ष्य राजस्व को 3 गुना बढ़ाकर 300 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात को 7 गुना बढ़ाकर 80 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भारत की मेक इन इंडिया पहल ने देश की स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की तुलना में एक वर्ष के भीतर भारतीय ऑटो बाजार में 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने में सक्षम फ्लेक्स ईंधन वाहनों के त्वरित रोल आउट की आवश्यकता है। यानी कि ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी तकनीक में सफल उपलब्धता हासिल की है और प्रौद्योगिकी का वहां पर विकास हुआ है। वहीं उसकी तुलना में भारत के भीतर भारतीय ऑटो बाजार में इंडिजिनस ऑटो बाजार में 100% इथेनॉल और गैसोलीन पर चलने में सक्षम फ्लेक्स ईंधन वाहनों के त्वरित रोल आउट की आवश्यकता को ध्यान दिया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT और NATRIP नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये दोनों भारत सरकार के समर्थन के तहत एक शीर्ष श्रेणी का ऑटोमोटिव परीक्षण, उसका प्रमाणन और रिसर्च और डेवलपमेंट की सेवा प्रदाता संस्थाएं हैं दोनों। वहां पर ICAT ने भारत के नॉर्थ ऑटोमोटिव हब मानेसर में स्थापित किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ऑटोमोटिव हब भारत में स्थापित कहाँ किया गया है? तो मानेसर में किया गया है। और ये किसने किया है? तो ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडिटेड में 2018-19 में 8.1% की अनुमानित वृद्धि दर देखी गई है। भारतीय उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को वरीयता आदेश 2017 जारी किया है। उत्पादन के आदेश को बढ़ाने में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को असूचित करने का लक्ष्य रखा है। ऑटो क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 से 15% का योगदान देता है। भारत का लक्ष्य इसको बढ़ा करके 25 से 30% तक करने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने 9 एक्सप्रेस वे चुने हैं जहां 6000 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं और बिजली के वाहनों में चार्जिंग की समस्या को कम करने के लिए जल्द ही लगभग 3000 जो है वो चार्ज स्टेशन स्थापित भी किए जाएंगे। भारत सरकार PLI योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के इस क्षेत्र में प्रति गीगावाट 362 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग, जिसका आकार वर्तमान में 7.5 लाख करोड़ रुपए है, अगले 5 वर्षों में दुगना होकर 15 लाख करोड़ रुपए करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑटोमोबाइल भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग व्यापक आर्थिक विकास और तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य कर रहा है। 2025 तक भारत 20% मिश्रित ब्लेंडेड इथेनॉल की बिक्री करना शुरू कर देगा। वहीं भारत को ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक मिला हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत को 2026 तक मात्रा के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार होने का अनुमान कर रहा है। वहीं ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्रीसाइकिल सहित 26.36 मिलियन वाहनों का निर्माण किया है 2019-20 में।
ये आपको ध्यान में रखना है। भारी उद्योग विभाग ने विश्व स्तरीय सुविधा के साथ भारत का पहला मशीन टूल पार्क TMPT स्थापित करने में मदद की है, जिसे 530 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारी उद्योग विभाग में इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देना शामिल किया गया है। मशीन टूल्स, भारी विद्युत, औद्योगिक मशीनरी, ऑटो उद्योग और 29 CPSI और 5 स्वतंत्र संगठनों का प्रशासन किया गया है। फेम सेकंड के तहत अब तक कुल 1.85 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है। ये आपको याद रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कारों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के मैन्युफैक्चरिंग GDP में करीब 35% का योगदान देता है। मैन्युफैक्चरिंग GDP में ऑटोमोबाइल लगभग 35% का योगदान दे रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत में इंडिजनाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम हाल की घोषणाओं पे बात करते हैं, हाल ही में 21 जनवरी 2022 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट किसने जारी की है, तो नीति आयोग ने और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने। ये आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यूपी का जो मेंस है वहां पर भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 जनवरी 2022 को TCIL ने साउथ दिल्ली क्षेत्र में दक्षिण विस्तार में पहला ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है, जो SDMC के समर्थन से किया गया है। वहीं 23 नवंबर 2021 को नितिन गडकरी ने 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में प्रति वर्ष 24,000 वाहनों को संभालने की क्षमता के साथ नोएडा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मारुति सुजुकी टाइट्सू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ये भी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्थापित वाहन स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नवंबर 2021 को भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल जारी किया है, जिसका नाम ई-अमृत रखा गया है, लॉन्च किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लाभों के बारे में बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 सितंबर 2021 को सरकार ने ऑटो उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI का फुल फॉर्म है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना 5 वर्षों में 42,500 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश और 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन करेगी। ये आपके मेंस के लिए, यूपी का जो आपका मेंस होना है उसके लिए ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल में आंकड़ों की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग को उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया वाहन और दोपहिया वाहन। लगभग 80% जो बाजार हिस्सेदारी के साथ दोपहिया वाहन प्रमुख स्थान पर काबिज है और कुल यात्री वाहनों में 13% में शामिल है। भारतीय ऑटोमोबाइल का उद्योग आज 18-19 के दौरान 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग है। मतलब आज के समय में 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग बन चुका है। ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि GDP में ऑटोमोबाइल उद्योग का जो हिस्सा है वो 7.1% है और औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का 27% है और विनिर्माण सकल उत्पाद का 49% है और लगभग 37 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। ये डाटा आपको याद रखना है। यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में 37 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान कर रहा है। विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरिंग GDP का 49%
और इंडस्ट्रियल जीडीपी का 27% और जो कारोबार सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% ऑटोमोबाइल के हिस्से में है। वाहनों की अगर वर्तमान वार्षिक बिक्री की बात की जाए तो इंडिया में 26 मिलियन वाहन जो है वो वार्षिक बिक्री हो रही है। सभी श्रेणियों के वाहनों की वर्तमान वार्षिक बिक्री 2030 तक इसको बढ़ा करके 84.5 मिलियन करने की उम्मीद बनाई जा रही है। यानी कि 2030 तक हम जो है 84.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है सभी श्रेणियों के वाहनों की वार्षिक। वर्ष 18-19 में श्रेणीवार उत्पादन सांख्यिकी टू व्हीलर के निर्माण में विश्ववार रैंकिंग दिखाते हुए पहली थी, थ्री व्हीलर में तीसरी थी और फोर व्हीलर पैसेंजर कार चौथी और वाणिज्यिक वाहन 7वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 तक ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 26 के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग में कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12% योगदान करने और 65 मिलियन रोजगार सृजन करने की क्षमता है। ये सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 26 के अनुसार ये कहा गया है कि 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद में ऑटोमोबाइल का योगदान 12% हो सकता है की क्षमता है और 65,000 मिलियन रोजगार सृजन करने की क्षमता है 2026 तक। भारत दुपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के इकाई उत्पादन के मामले में विश्व बाजार में पहले स्थान पर है। यानी कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर के मामले उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। वहीं यात्री वाहन और कॉमर्शियल वाहनों के इकाई उत्पादन में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% घटा करके 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर, चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 दिसंबर 21 तक भारतीय सड़कों पर 8.77 लाख सक्रिय इलेक्ट्रिक वाहन कार्य कर रहे हैं। यानी कि 2021 तक जो 8 दिसंबर की डेटा बात की जाए तब तक भारतीय सड़कों पर 8.77 लाख एक्टिव इलेक्ट्रिक वाहन जो चल रहे हैं। TCIL का लक्ष्य दिल्ली के नागरिकों की आसान पहुंच के भीतर दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अकेले 4 महीनों में प्रगतिशील तरीके से 65 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में 6, 2, 3, 4 पहिया वाहन को चार्ज कर सकता है। एक बार में 6 को चार्ज करने का सिस्टम वहां पर बनाया गया है। ऑटोमोबाइल में जो FDI होती है उसकी नीति क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऑटोमोटिव रूट से स्वतः मार्ग के तहत पूर्ण लाइसेंसिंग के साथ 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसीलिए निवेशकों के लिए भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र, दुकान स्थापित करना आसान हो गया है। ये आपको याद रखना है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग में संचयी FDI समानता प्रवाह 30,783.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये सभी क्षेत्रों में प्राप्त कुल FDI प्रवाह का मात्र 5.49% है। 21 साल में 30,783.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI इस ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मिला है। वहीं वित्त वर्ष 21-22 के पहले 3 महीने के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये आपको ध्यान रखना है, शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसमें कुल FDI इक्विटी प्रवाह का 27% हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके मेंस एग्जाम के लिए। क्षेत्र नीति क्या कहती है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में? राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति है। इस नीति का उद्देश्य क्या है कि जो पुराने, असुरक्षित, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने, उन्हें नए, सुरक्षित और ईंधन कुशल वाहनों के साथ बदलने के लिए एक
पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसके लिए हाल ही में नोएडा में 11,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में एक संकुल बनाया का उद्घाटन भी किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नीति आप जो कहती है कि ऑटोमोबाइल बिक्री बढ़ाने, रोजगार प्रदान करने, आयात लागत को कम करने, वृद्धिशील जीएसटी राजस्व उत्पन्न करने और सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक कमी को हल करने में मदद करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति। ये नीति देश के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करेगी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाता है कि राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप इन तीनों को आपको याद रखना है। फेम इंडिया योजना एक दूसरी क्षेत्र नीति है। फेम योजना के तहत पहले चरण में लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को लगभग 359 करोड़ रुपए की मांग प्रोत्साहन के रूप में समर्थन दिया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत 43 करोड़ रुपए के लिए लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों बुनियादी ढांचों को मंजूरी दी थी। वहीं फेम इंडिया स्कीम 2 को देश में इकोसिस्टम में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 3 साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य 7,000 ई बसों, 5 लाख ई 3 व्हीलर, 55,000 ई 4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई 2 व्हीलर को समर्थन देकर मांग पैदा करना है। ये फेम इंडिया स्कीम 2 के तहत ये मांग पैदा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016 से 26 AMP 2026। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 26 भारत में ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के विकास के पर्यवेक्षक को रेखांकित करता है, जिसमें निश्चित नियमों और नीतियों के ग्लाइड पथ शामिल हैं, जो क्या क्या करेंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुसंधान, उसकी डिजाइनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका परीक्षण, उसका निर्माण, आयात निर्यात, बिक्री को नियंत्रित करना, साथ ही साथ ऑटोमोटिव वाहनों के घटकों, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेवाओं का उपयोग करना, उनका मरम्मत करना और उनका पुनर्चक्रण करने का ये एक काम करेगा। यानी कि समग्र रूप से ऑटोमोटिव में जीरो से लेकर के एकदम लास्ट तक के जितने भी अवयव हैं उन सबको मजबूत करने का, उस पर काम करने का, कैसे उस पर अनुसंधान कर सकते हैं नए डिजाइन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उसके निर्माण के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, सेल कंट्रोल करने के लिए, सब पर एक सिस्टम का काम करेगा। ये ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा होने का अनुमान है, जो सकल उत्पाद में 12% का योगदान देता है। उद्योग में 2026 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व और 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की क्षमता है, जैसे ये पिछले वाले स्लॉट में हमने इसको बताया था। ऑटोमोबाइल उद्योग विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख प्रयोगों में से एक है। इसका उद्देश्य वाहनों के निर्यात को 5 गुना बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन में हमारा उद्देश्य क्या है कि ऑटोमोबाइल उद्योग विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख प्रयोगों में से एक है और हमारा उद्देश्य है कि निर्यात को 5 गुना बढ़ाना। ये योजना भारत को छोटी कारों, दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर और बसों के उत्पादन बिक्री में दुनिया में सबसे पहले और तीसरा यात्री वाहनों और भारी ट्रकों में होने की भी उम्मीद करती है। आने समय में हम नंबर 1 होंगे। लास्ट में हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, जो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो BMW जर्मनी की, बोर्गवर्ड ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जर्मनी की,
डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड जर्मनी की, और वोक्सवैगन जर्मनी की, और मर्सिडीज आपकी जर्मनी की। यानी 1 2 3 4 5 5 आपकी जो है जर्मनी की जो है विदेशी निवेशक हैं जो भारत में ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं। वहीं पर फिएट फोर्ड यूएसए, जनरल मोटर यूएसए, दो ऐसी हैं जो आपकी कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। दो आपकी यूएसए की कंपनियां हैं। जापान की होंडा, निशान, सुमितोमो कॉरपोरेशन, सुजुकी, टोयोटा। यानी कि एक आपकी होंडा हो गई, दूसरी आपकी निशान हो गई, तीसरी आपकी सुमितोमो कॉरपोरेशन हो गया, तीसरा चौथा आपका सुजुकी हो गया, और टोयोटा जापान। पांच पांच जो है वो आपके जर्मनी के, और पांच आपके कहाँ के, जापान के। हुंडई और किया मोटर्स ये दोनों आपके जो है वो साउथ कोरिया के हैं। दो आपके साउथ कोरिया के हो गए। इटली का आपका पियाजियो, पियागियो जो आपका है ये इटली का है। फ्रांस का आपका रेनॉल्ट, रेनॉल्ट आपका फ्रांस का है। और स्वीडन का आपका कौन सा है, वोल्वो है। तो टोटल 17 ऐसे देश हैं विदेशी निवेशक जो भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने ऑटोमोटिव यानी कार का निर्माण कर रहे हैं। BMW जर्मनी, बोर्गवार्ड ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जर्मनी, डेमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड जर्मनी, फिएट फोर्ड यूएसए, जनरल मोटर यूएसए, होंडा जापान, हुंडई दक्षिण कोरिया, किया मोटर्स दक्षिण कोरिया, मर्सिडीज जर्मनी की, निसान जापान, पियागो इटली, रेनॉल्ट फ्रांस की, सुमितोमो कॉर्पोरेशन जापान की, सुजुकी जापान की, टोयोटा जापान की, वॉक्सवैगन जर्मनी की, और आपका वोल्वो ये स्वीडन की। तो ये था आपका भारत में इंडियनाइजेशन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे ये आप अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो तक हमारे पहुंच सके इजिली। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इंडिजिनाइजेशन इन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। ये वाला जो था वो था इंडियन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। नेक्स्ट होगा कि ऑटोमोबाइल में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट जो ऑटोमोबाइल्स के जो भारत में खुद से बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के तहत, और उसमें कौन निवेश कर रहा है, कौन कौन से उसमें जो है कंपनियां काम कर रही हैं, और कौन कौन से पार्ट्स है ऐसे जो भारत में खुद बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।